गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। मेरे सभी देवी देवताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा पहले सत्संग में कि जीव जो है सुख दुख से परेशान है और वो सुख दुख से परेशान होने के कारण अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है और जीवन मृत्यु के चक्कर में अटका हुआ है। और जब भगवंत की कृपा होती है उसके ऊपर तो वो इतना जानने लगता है कि मैं जीव नहीं हूं, मैं ईश्वर हूं। तो कम से कम वो जगत को असत्य मानता है और जैसे ही वो जगत को असत्य मानेगा उसके सुख दुख बंद हो जाएंगे। मगर फिर भी एक भ्रांति रहती है जिसे हम ईश्वर है तो माया कहते हैं। तो वो माया तो सामने खड़ी है और माया सामने खड़ी होने से उसको बार बार ऐसा भास होने लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं सुरक्षित नहीं हूं, मेरे शरीर की कुछ काम वासनाएं हैं। ये सारी चीजों की वजह से वो बार बार फिर से जीव होने की कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है? क्योंकि देखिए माया सामने खड़ी है और भले ही जीव ईश्वर को समझने लगा है मगर माया बार बार उसको एहसास दिलाती है कि तुम अकेले हो। इसलिए वो कहीं ना कहीं भागते रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है, असहज खुद को महसूस करता है। और ये ढूंढने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वक्त की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है। उसको माया बार बार ऐसा करती है जैसे ही वो जीव को छोड़कर ईश्वर में लीन होता है तो उसको तो आनंद की प्राप्ति होगी। मगर वो आनंद की प्राप्ति, जैसे ही उसको वो आनंद की प्राप्ति होने जाती है माया सामने खड़ी हो जाती है, बोलती है अरे यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो तुम अकेले हो, जाओ अपने परिवार के पास जाओ, अपने दोस्तों के पास जाओ। ऐसा कहीं ना कहीं उसको भेज देगी। अगर वो बोलेगा नहीं मैं तो बाहर के जगत को मानता ही नहीं हूँ, तो बोलेगी अरे तुमको ये प्राप्ति कैसे हुई है? भगवंत की हिसाब से हुई है। तो जाओ तुम अमरनाथ जाओ, तुम ओमकारेश्वर जाओ, कहीं ना कहीं जाओ। ऐसे असुरक्षितता आपको दिखाएगी क्योंकि आपने माया को बोल दिया कि मैं तो जगत को मानता नहीं। अरे जगत को नहीं मानते मगर देवी देवता और पितरों को तो मानते हो ना। तो जाओ जाओ, अमरनाथ चले जाओ, जाओ ओमकारेश्वर चले जाओ, जाओ मथुरा चले जाओ। यानी कहीं ना कहीं जाओ। और वो जाना ही माया है। क्योंकि अगर उसने ये भी मान लिया, असुरक्षितता मान ली कि भाई मैं तो अंतर्मन, अंतर्मन यानी साधन चतुष्टय को भी नहीं मानता, तो फिर तो कहीं आने जाने का चक्कर भी बंद हो जाएगा। तो ये सारी असुरक्षितता है, ये सारा अकेलापन है। इससे जब हम निवृत्त होते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि हम शुद्ध चैतन्य है। तो तीन चीजें समझ में आ गई। जीव मानने से सुख दुख प्राप्त होगा क्योंकि जगत को हम सच्चा मान रहे हैं। फिर यही बात जब हम भगवान की दया से जान लेंगे कि हम ईश्वर है तो माया हमको अकेलापन, असुरक्षितता और शरीर की कुछ काम वासनाएं इसमें ऐसा परेशान करेगी
कि आप वापस जीव बनने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और यही जो चीज़ें होती है, इसी से हमें बचना है। और इससे बचने के लिए हम जो भी कार्य करते हैं, उपासना करते हैं, उसी को हम साधना कहते हैं, है ना। तो इसमें समझदारी के अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली समझदार बनना है। कैसे समझदार बनना है? जो भी आपका चित्त बोले उसको रिजेक्ट कर दो। वो बोलेगा नहीं नहीं तुमको अमरनाथ जाना पड़ेगा, अम, वैष्णव देवी जाना पड़ेगा, तुमको ओमकारेश्वर जाना पड़ेगा। आप ना बोलो, बोलो मुझे कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जहाँ हूँ वहीं परिपूर्ण हूँ। क्योंकि जैसे ही आपने उसके डर को मान लिया, जैसे ही आपने उसके डर को मान लिया कि हाँ हाँ बराबर है, भले ही मैं जगत को नहीं मानता, मगर जिसने मुझे ये ज्ञान दिया है उसको तो मैं मानता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं अमरनाथ चला जाता हूँ। अभी आप अमरनाथ गए, वैष्णव देवी गए, तो उसमें पैसा लगेगा, उसमें वक्त लगेगा, साधन लगेगा। तो ये जमा करने में आपको जो सुख दुख होगा, वो तो फिर माया ने आपको वापस जीव बना दिया। हाँ, इतनी बात अगर समझ में आ गई कि सबसे पहले ये सुख दुख होने का कारण है हमने जगत को असत्य माना है, और ईश्वर बनते हो तो आपको जो अंतर चतुष्टि है इसको भी समर्पित करना है। क्योंकि वही होने से चित्त हमेशा बार बार, चित्त यानी माया, हमेशा बार बार आपको प्रोवोक करेगी कि आप असुरक्षित हो, आप जन्म मृत्यु के फेरे में हो, आप अकेलेपन में हो। ये सारी चीजें शरीर की वासनाएं हैं, इससे भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अभी इसी को भगवत गीता के 13वें अध्याय में समझाया है। जैसे हमने एक एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ बातचीत की, तो उन्होंने बोला कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ होता क्या है। तो इसको दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं। तो वो प्रतिज्ञा में इतना ही बोलते हैं, यानी वो महावाक्य भी हो सकता है, मगर कोई भी हिंदी, ऐसा लगता है कि जो हमारे ग्रंथ और साहित्य लिखे गए हैं, इनको ऐसा ये था कि हिंदी में कोई समझ नहीं पाएगा सत्य को, इसलिए कोई भी भाषा हिंदी में सीधे सीधे नहीं लिखा गया है। जैसे मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि आप ही ब्रह्म हो। अभी ये वाक्य कहीं नहीं लिखा है, और लिखा है तो फिर मैं ब्रह्म हूँ इसको समझाओ तो सही। तो समझाया नहीं है, क्यों? क्योंकि हिंदी में नहीं समझेंगे, ऐसा तभी के लोगों का मान्य होगा। लेकिन आज मेरे गुरु की सानिध्य में मुझे पता चला है, तो मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया को ये पता चलेगा, अहम ब्रह्मास्मि। देखो, जैसे ही हम कुछ सोचते हैं कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, तो हम सीधी तैयारी नहीं शुरू करते, हम पहले एवरेस्ट के बारे में जानते हैं, ज्ञान लेते हैं। और अगर कोई वहाँ चढ़कर आया है तो ये हम कोशिश करते हैं। अगर चढ़ ही नहीं पाया है तो कम से कम उसको क्या दिक्कतें आई ये जान लेते हैं। और कोई चढ़ा ही नहीं है तो आपके पास कोई उदाहरण भी तो नहीं है ना। तो आज मैं उदाहरण हूँ कि आप ही ब्रह्म हो, इसको पहले मान लो, मानने के बाद जान लो, और फिर आप अपने आप हो जाओगे। तो वही भगवत गीता पे आते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही सारे क्षेत्र हूँ। चलो, ये उन्होंने ये तो देखो, उन्होंने 10वें अध्याय में फिर पूरा माया का स्वरूप भी अर्जुन को दिखाया है। मगर जब अर्जुन उनको पूछता है तो मुझे क्षेत्रज्ञ के बारे में बताओ, तो क्षेत्रज्ञ के बारे में वो कुछ नहीं बताते। वो बोलता है तुम क्षेत्र को समझ लो, जैसे ही तुम क्षेत्र को समझ जाओगे तो क्षेत्रज्ञ के बारे में भी समझ जाओगे। तो नहीं नहीं, मुझे थोड़ा बहुत तो क्षेत्रज्ञ के बारे में बताओ। क्षेत्रज्ञ के बारे में फिर भी श्री कृष्ण नहीं बताते, क्योंकि वो बताने जैसा कुछ है ही नहीं वहाँ, वो तो मौन है। अभी मौन को बताएंगे तो फिर क्षेत्र हो जाएगा। इसीलिए बार बार
श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, आप क्षेत्र के बारे में जानिए। और जब आप क्षेत्र के बारे में जान लेते हो, समझ लेते हो, तो आप क्षेत्रज्ञ सहज समझ लोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सारी बहुत साधना पद्धति है, बहुत सारा साधन संपत्ति है। वो नहीं प्राप्त करेंगे तो हम क्षेत्रज्ञ को नहीं समझ पाएंगे। हमको सिर्फ क्षेत्र क्षेत्र को समझना है ना। तो क्षेत्र अनेक है, क्षेत्रज्ञ एक है। जैसे कि एक आज के दृष्टांत से समझते हैं, क्योंकि ये सारे बहुत बड़े ऋषि मुनियों के दृष्टांत है जो आज के युग में किसी को समझ नहीं आएंगे, या पल्ले नहीं पड़ेंगे, या झटक देंगे कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है। और जैसे ही हमने ये बोल दिया कि नहीं नहीं भैया ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, तो हमारी जो पूरी मेहनत है अध्यात्म समझाने की, ये सारी चली जाएगी। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत कहिए कि नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं है। जैसे ही आपने बोल दिया कि ये मेरे लिए नहीं है, तो माया की जीत हो जाएगी और ईश्वर की हार हो जाएगी। इसलिए आप कभी भी ऐसा मत बोलिए ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको मिथ्या लग रही है, आपको अंधश्रद्धा लग रही है, तो सुनिए और उसको बगल में रखिए। लेकिन जब सचमुच भगवान की दया होगी तो आपको यही सत्संग आपको ईश्वर बनने में मदद करेगा। हाँ, तो जैसे एक हम लोग क्या करेंगे, हाँ, अगर एक बच्चा पैदा होता है तो देखिए वो जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो उसको ये समझ में भी आता है, और लोग बताते भी हैं, माँ बाप बताते हैं ये तुम्हारा काका है, ये तुम्हारा मामा है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारे पिताजी है, ये तुम्हारा घर है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। मगर वो बच्चा भगवान की दया न होने के कारण ये पूछता ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो ये जब पूछता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो माँ बाप भी उसको बताते नहीं है वो कौन है। तो ऐसा होता है, अगर बच्चे ने ये पूछ लिया कि चलो मैं मान लेता हूँ आप पिताजी है, ये माताजी है, ये चाचा है, ये चाची है, ये मेरा घर है, मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, फलाना फलाना, मगर पहले ये तो बताओ मैं कौन हूँ। तो वो माता पिता बता ही नहीं पाएंगे कि वो कौन है। वो तो यही बोलेंगे तू मेरा बेटा है। अरे हाँ बाबा, वापस आपने माँ के बदले क्या वाक्य बोला, तू मेरा बेटा है, तो तू और मेरा तो वहां आ गया। अब सीधे सीधे बताओ मैं कौन हूं। तो सीधे सीधे कभी भी कोई व्यक्ति दूसरे को नहीं बता सकता वो कौन है। क्यों? क्योंकि अगर ये सीधे सीधे ऐसे बताने वाली हमारे जैसे सामान्य लोगों की बात होती तो श्री कृष्ण अर्जुन को तभी बता देते क्षेत्रज्ञ कौन है। बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि क्षेत्र को देखो, क्षेत्र को देखो, क्षेत्र को समझो, क्षेत्र की कल्पना करो। और यही करते करते आप क्षेत्रज्ञ को समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है वो कभी ये प्रश्न नहीं करता मैं कौन हूं। वो हमेशा अपनों को छोड़कर दूसरों पे प्रश्न उठाता है, और दूसरों के प्रश्न के उत्तर समाज में तो मिलते ही है, लेकिन मैं कौन हूं का उत्तर कोई नहीं दे सकता। क्योंकि बार बार अगर वो अपने पिताजी से पूछेगा कि पिताजी बताओ मैं कौन हूं, तो पिताजी बोलेंगे भाई तू तो मेरा बेटा है। तो बोलेगा वो तो आपने आपका परिचय दिया मुझे, मेरा परिचय क्या है। तो उनका परिचय समझने के लिए जब भी आप अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, आपको मौन की तरफ जाना पड़ेगा।
और मौन को समझने के लिए जो साधन संपत्ति है वो आपको जुटानी पड़ेगी। तो वो साधन संपत्ति भगवत गीता में नहीं बताई है, इसलिए श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को बोलते हैं कि आप क्षेत्रज्ञ को भूल जाइए, क्षेत्र के बारे में जानिए। जैसे ही आप क्षेत्र के बारे में जानेंगे, क्षेत्रज्ञ को आप समझ पाएंगे और जो साधन संपत्ति है वो जमा कर पाएंगे, तो आप क्षेत्रज्ञ को भी समझ पाएंगे। वैसे ही आज के दृष्टांत में, यानी हम कलयुग में हैं, तो कलयुग के हिसाब से एक बच्चा अगर किसी को भी पूछता है मैं कौन हूँ, उसका जवाब ये पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जैसे ही कोई उसका जवाब कोई ज्ञानी देने जाएगा कि मैं कौन हूँ, तो पहले वो ज्ञानी को समझना पड़ेगा वो कौन है, और जो वो मानेगा वही सामने वाले को बताएगा। जैसे बच्चा अपने चाचा को पूछेगा कि भाई मैं बताओ मैं कौन हूँ, बोलेगा भाई तू मेरा भतीजा है। अरे भाई ये तो भतीजा, ये तो तुमने तुम्हारे लिए बोला। इसका मतलब ये है जब भी शरीर आएगा तो कोई भी आपको शरीर से रिलेटेड बातें बताएंगे, संबंध बताएंगे। इसको ही साइंस में एंटेंगलमेंट बोलते हैं। अणु के बारे में कोई नहीं बताता है, वो अणु से जो एंटेंगलमेंट हो रहा है ना, एनर्जी फैल रही है, वो एनर्जी के बारे में सब बताते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करनी है। सीधे सीधे देखना है कि आप अभी सुखी हो तो आप बवंडर में हो, अगर आप दुखी हो तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप जल्दी से जानिए दुखी किस बारे में हो, और जिस बारे में हो आज वही आपका ईश्वर है। करेक्ट। और आप सुखी हो तो जल्दी से जानिए किस बारे में सुखी हो, तो वही आपका ईश्वर है। और ये सुख दुख से निकलने के बाद फिर माया आपको भ्रम में डालेगी कि आप अकेले हो, आप असुरक्षित हो, काम वासना है, इसमें आपको लपेटे में ले लेगी और आपको कभी भी आप कौन हो ये समझ नहीं आएगा, और आप हमेशा जीवन मृत्यु के फेरे में बंध जाओगे। और बहुत बोझा है ये शरीर को। जब आप जान लेंगे आपका स्वरूप क्या है, आपको ये शरीर बोझा लगने लगेगा। बोझा यानी क्या? जैसे आपने कोई चीज़ें बैग ले लिया और कंधे पे टांग दिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो उसको 1 घंटा 2 घंटा कंधे पे टांग सकते हो। फिर आप जब थक जाओगे तो आपको कंधे से वो बैग उतार के रखना पड़ेगा। तो वैसे ही ये जो आत्मन है, इसको भी जब कोई कार्य नहीं होता तो शरीर बोझ लगने लगता है, मगर वो आत्मन को पता नहीं है कि ये शरीर को मैं कैसे बगल में उतार के रखूं। जैसे आपको कंधे पे बोझा हो गया, आपने बैग को उतार कर रख दिया और वापस चलने लगे तो आपने बैग को अपने ऊपर टांग दिया। तो वैसे ही आत्मन को पता ही नहीं चलता कि ये शरीर का मैं करूं क्या। अभी तो ये शरीर जो मुझे आनंद दे रहा था अभी बोझ होने लगा है, तो ये बोझ को मैं कैसे बगल में रखूं। तो यही बोझ में बगल रखने के लिए साधन चतुष्टय होती है, उसको समझना पड़ता है। और वो भगवान की दया से होता है, हम उसका प्रयत्न नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ माया को यानी क्षेत्र को जान सकते हैं, क्षेत्रज्ञ को नहीं जान सकते। मैं सारे मेरे रिलेटिव्स को जान सकता हूँ, अपने आप को नहीं जान सकता। ये बात इतनी समझ में आ गई तो ये आज का सत्संग हमारा सक्सेसफुल हो जाएगा। और आप इसके ऊपर थोड़ा कार्य कीजिए, और कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट में लिखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।